रामपाल और गुरमीत राम रहीम का धोखा। आप सबको पता था गुरमीत राम रहीम मेजर ऑफ। मीडिया वालों कुछ तो शर्म करो। संत रामपाल जी महाराज की छवि धूमिल करना बंद करो। भ्रष्ट मीडिया बिना किसी जांच पड़ताल के भ्रामक खबर दिखाकर संत रामपाल जी महाराज की छवि धूमिल करने का प्रयास कर रहा है। भ्रष्ट मीडिया माफी मांगो। रेल के मार्ग में रंधा गधा खड़ा कभी रुक सकता है? तो जो परमात्मा के मार्ग में, कबीर परमेश्वर के इस मार्ग में बाधक बनेंगे वो अंधे गधे समझ लेना। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं हाल ही में हुई हाथरस घटना के बारे में। हाथरस में जिस प्रकार की घटना घटित हुई है वह एक बहुत ही दुखद घटना है और इस घटना का कहीं ना कहीं प्रशासन और एक संत की व्यवस्थाएं नजर आती है। अब बात करते हैं कि किस प्रकार से न्यूज़ 24 ने इस घटना को अपने गलत तरीके से दर्शकों को दर्शाने की कोशिश की। अब न्यूज़ 24 के एंकर रिमझिम जेठानी ने हाथरस में हुई घटना को संत रामपाल जी महाराज के साथ जोड़ने की कोशिश की जा रही है। न्यूज़ 24 की एंकर रिमझिम जेठानी संत रामपाल जी महाराज का नाम लेने की कोशिश क्यों कर रही है? पहले जानते हैं संतों की पहचान किस प्रकार की जाती है। संतों की पहचान कुछ इस प्रकार कर सकते हैं कि जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो मयान। अर्थात हमें किसी संत की जाति विशेष न पूछकर उसके ज्ञान को पूछना चाहिए। अर्थात जिस प्रकार हमें तलवार की धार देखकर तलवार को खरीदना चाहिए, न कि उनकी मयान की सुंदरता को देखकर। ठीक इसी प्रकार हाथरस की घटना के साथ साथ संत रामपाल जी महाराज का नाम भी जोड़ दिया। यदि हम इस हाथरस की घटना एक दुखद घटना है और इस घटना के साथ साथ संत रामपाल जी महाराज का नाम जोड़ना कहीं ना कहीं न्यूज़ 24 के एंकर रिमझिम जेठानी की मूर्खता है, क्योंकि इस प्रकार के एंकरों को हम एक पढ़ी लिखी मूर्ख एंकर कह सकते हैं, क्योंकि इनको तथ्यों का कुछ भी पता नहीं है। यदि हम संत रामपाल जी महाराज की बात करें तो संत रामपाल जी महाराज वास्तव में किस प्रकार के संत है? संत रामपाल जी महाराज जिस प्रकार की भक्ति विधि बताते हैं वह हमारे पवित्र शास्त्रों से मेल खाती है और हमारे पवित्र चारों वेद, 18 पुराण, पवित्र गीता जी, पवित्र बाइबल, पवित्र कुरान शरीफ इत्यादि के अनुसार भक्ति विधि बताते हैं। इस प्रकार न्यूज़ 24 और न्यूज़ 24 की एंकर रिमझिम जेठानी ने संत रामपाल जी महाराज का नाम हाथरस वाली घटना के साथ जोड़ा है। कहीं ना कहीं न्यूज़ 24 की मूर्खता संतों की पहचान ज्ञान के आधार पर की जाती है, न कि बाहरी आवरण से। जेठानी ने संत रामपाल जी महाराज के साथ साथ अन्य 4 संतों की तुलना और की। संत रामपाल जी महाराज के साथ साथ रिमझिम जेठानी ने 4 संतों की तुलना कुछ इस प्रकार की। गुरमीत राम रहीम, आसाराम, निर्मल बाबा और राधे माँ के साथ इन्होंने संत रामपाल जी महाराज का नाम भी जोड़ दिया हाथरस वाली घटना के साथ। यदि हम निर्मल बाबा, आसाराम, गुरमीत राम रहीम और राधे माँ और भी अन्य धर्म गुरुओं की बात करें तो ये किसी भी प्रकार की शास्त्र अनुकूल भक्ति नहीं करते और नहीं ये भक्ति बताते, और ये कभी भी हमारे पवित्र शास्त्रों को प्रोजेक्ट पे, इंटरनेशनल चैनलों पे कभी भी खोल के नहीं बताते। ये अपनी सुनी सुनाई बातें अपने सत्संगों में और अपने वैवाहिक जीवन में बताते हैं और करते हैं। अर्थात इनके पास किसी भी प्रकार की वास्तविक और शास्त्रों अनुकूल साधना नहीं है। जबकि बात करें संत रामपाल जी महाराज की तो संत रामपाल जी महाराज के पास प्रमाणित ज्ञान है। जिम जेठानी ने जिस प्रकार से संत रामपाल जी महाराज द्वारा दी गई भक्ति विधि को इन्होंने अंधभक्ति बताई, अर्थात अंधभक्त है। अब इस पढ़ी लिखी मूर्ख के एंकर रिमझिम जेठानी को कौन समझाए कि संत रामपाल जी महाराज शास्त्र अनुकूल प्रमाणित ज्ञान बताते हैं? द्वारा बताए प्रमाणित ज्ञान हमारे पवित्र शास्त्रों से मेल खाता है। पर न्यूज़ 24 और रिमझिम जेठानी ने जिस प्रकार शब्दों की, जिस प्रकार इन्होंने अनर्गल बातें कर एक संत को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं ना कहीं इनकी मूर्खता है और भविष्य में इनको आध्यात्मिक विवादों का सामना करना पड़ेगा। अर्थात इनको सिद्ध करना पड़ेगा कि किस प्रकार से संत रामपाल जी महाराज अंधविश्वास वाले भक्ति बताते। क्या हमारे पवित्र 4 वेद, पवित्र 18 पुराण, पवित्र गीता जी, पवित्र बाइबल, पवित्र कुरान शरीफ द्वारा बताई गई भक्ति विधि अगर यदि अंधविश्वास है तो फिर आखिर कब तक हमारा भारतीय मीडिया पैसों के लिए संतों को बदनाम करता रहेगा? अर्थात से में इनको कहीं ना कहीं जवाब देना पड़ेगा कि संतों के प्रति भी द्वेष फैलाना समाज में एक बहुत बड़ा पाप है। संतों के प्रति भ्रामक बातें फैलाना समाज में एक बहुत ही निंदनीय विषय है और भविष्य में इसकी कड़ी निंदा की जाएगी। न्यूज़ 24 और रिमझिम जेठानी को भविष्य में आध्यात्मिक विवादों का सामना करना पड़ सकता है कि संत के चरित्र पर सवाल उठाना एक बहुत ही बड़ा एक निंदनीय विषय है। संतों की पहचान ज्ञान के आधार पर की जाती है। संत रामपाल जी महाराज ने
किस प्रकार सन 1998 से संत रामपाल जी महाराज ने विश्व में शास्त्र अनुकूल भक्ति बताते आ रहे हैं और उनके द्वारा बताई गई शास्त्र अनुकूल भक्ति से एक ही भक्त समाज को सही लाभ मिल सकते हैं। अन्य गुरुओं को संत रामपाल जी महाराज ने आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा के लिए आमंत्रित कर रखा है। 24 की एंकर रिमझिम जेठानी को कुछ भी आइडिया नहीं है संत रामपाल जी महाराज के बारे में। ये संत रामपाल जी महाराज को आज भी एक साधारण संत के रूप में समझकर उनके बारे में भ्रामक बातें हमारा शिक्षित समाज संत रामपाल जी महाराज के प्रति द्वेष फैलाने वाले मीडिया चैनलों की मूर्खता को पूर्ण रूप से समझ चुका है कि किस प्रकार से हमारे भारत के मीडिया चैनल पैसों के लिए और सच्चाई को अनदेखा करे और एक संत के चरित्र को गलत दिशा में ले जाने की कोशिश करते हैं। शिक्षित समाज ने संत रामपाल जी महाराज द्वारा दिए गए प्रमाण और संत रामपाल जी महाराज द्वारा दी गई सही भक्ति विधि को शास्त्रों से मेल करके देख लिया है और इन महाराज की तुलना उन संतों के साथ करते हैं जिन संतों को कह का भी ज्ञान नहीं है। उन संतों की तुलना संत रामपाल जी महाराज से करते हैं। अर्थात यदि हम बात करें भोले बाबा की, तो भोले बाबा किस प्रकार के संत थे ये सब जानते हैं और संत रामपाल जी महाराज किस प्रकार के संत हैं ये भी सभी को पता है। पर इन निम्न स्तर के संतों के साथ उच्च कोटि के संत का नाम किसी घटना के साथ जोड़ना कतई स्वीकार नहीं है सभ्य समाज को और इनको भविष्य में आध्यात्मिक विवादों का सामना करना पड़ सकता है। सत्य कह रहा है, इसके लिए संघर्ष चल रहा है और चलेगा और सब फिटे मुंह होंगे क्योंकि ये परमेश्वर का चलाया हुआ मार्ग है, ये हमारा चलाया हुआ नहीं है। ज्ञान की खाल उतर चुकी है और जनता को पता लग गया तो तुम्हारे पास कोई नहीं आएगा, धिक्कारेगा तुम्हारे को, तुम्हें कहीं ठिकाना नहीं पृथ्वी पर। तो उन्होंने उस सत्य को छुपाने के लिए कि संत रामपाल हमारी खाल उतार रहा है, हमारे अज्ञान को स्पष्ट कर रहा है, उसको दबाने के लिए कि इसका जो प्रचार बंद करवा दिया जाए और कोई विकल्प नहीं। इस दृष्टिकोण से उन्होंने जनता को भ्रमित करना प्रारंभ किया। वहाँ ऐसा होता है, वो पाखंडी है, ढोंगी है, ये करता है। वो ये चाहते थे कि उसको इतना बदनाम कर दे रामपाल को कि वहाँ कोई व्यक्ति जावे कोई ना अपनी बहन बेटियां न जान दे। जनता को भ्रमित किया, फिर राजा को भ्रमित किया और दोनों जनता और राजा ने मिलकर वो अत्याचार किया। शायद हमने कभी सुना भी नहीं होगा जो हमारे साथ किया, लेकिन कोई बात नहीं। जिसके साथ परमात्मा है उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सके और ना बिगाड़ सकेगा। ये तत्वज्ञान फुल स्पीड से फैल रहा है, पूरे विश्व में जाएगा, इसको कोई रोक नहीं सकेगा पृथ्वी पर। ये प्रभु का चलाया हुआ, ये दास का या किसी व्यक्ति विशेष का नहीं है। और परमात्मा के मार्ग में जो बाधा करेगा, उसके बीच में खड़ा होगा, आंट लगाने की चेष्टा करेगा, वो तो उस अंधे गधे जैसा होगा